Hello everyone. This is the second video of the chapter Organism and Population. ठीक है, इसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग इकोलॉजी की स्टडी किस किस लेवल पे कर सकते हैं और इस चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन लेवल पे इसकी स्टडी करनी है। इसको हमने स्टडी किया था और इस वीडियो में हम लोग आइए ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखें तो इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। दैट मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम बेसिकली उनके जो उनकी फंक्शनिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। विच ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, और हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से उन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया है इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल। दैट मीन्स कि सिर्फ सर्वाइवल के नहीं, दैट मीन्स सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए भी। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस इन्वायरमेंट में, इस बदलते हुए इन्वायरमेंट में जो मतलब इतना वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट है उसमें अगर अपने आप को अडेप्ट किए हैं तो वो जिंदा भी हैं और वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। दैट मीन्स वो अपनी स्पेशीज़ को कंटिन्यू भी कर रहे हैं। आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरह से जो हमारा प्लेनेट है, जो अर्थ है, उसका जो रोटेशन है सन के राउंड अबाउट, आपने देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और वो अपने एक्सिस पे थोड़ा सा झुकी हुई है। दैट मीन्स टिल्ट एट इट्स एक्सिस, और उसके इस एक्सिस पे झुके होने के कारण और सन के लगातार रोटेशन के कारण, चक्कर लगाने के कारण जो हम लोग को डिफरेंट सीजन्स मिलते हैं या जो एनुअल वेरिएशंस होता है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में, जैसे टेम्परेचर में, ठीक है, कुछ जो है पर्टिकुलर सीज़न उनमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है जैसे समर सीज़न में, और कुछ सीज़न में, विंटर सीज़न में जैसे कम रहता है। दैट रिजल्टेड इन डिस्टिंक्ट सीजन्स। दैट मीन्स जो अर्थ का रोटेशन है सन के चारों तरफ और उसका जो एक्सिस पे जो टिल्ट है, जो झुका होना है, उससे हमारी अर्थ पे बहुत सारे सीजनल वेरिएशंस होते हैं। ये सभी वेरिएशंस जो हैं टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन। दैट मीन्स जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, जो स्नो होती है, और जो अलग अलग तरह से मतलब जो वाटर है, जो पानी है, किसी पर्टिकुलर एरिया में पहुंचता है, चाहे वो बर्फ़बारी की वजह से हो, चाहे वो बारिश की वजह से हो, चाहे वो ओले गिरने की वजह से हो। दैट मीन्स पूरे साल जो वाटर का पहुंचना है किसी पर्टिकुलर एरिया में या मिलना है, उस पे डिपेंड करता है द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। इस अर्थ पे कई सारे डिफरेंट बायोम्स क्रिएट हो गए हैं। बायोम्स मतलब एक पर्टिकुलर, एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें जो है एक पूरा उनका इकोलॉजिकल जो वैरायटी है वो डिफरेंट है, वहाँ की सॉइल डिफरेंट है। तो इसके बेसिस पे जो यहाँ पे देखिए राइट साइड में डायग्राम है, मीन एनुअल टेम्परेचर, दैट मीन पूरे साल कैसा टेम्परेचर रहता है, और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, दैट मीन्स पूरे साल कितना टोटल जो बारिश है या बर्फ़बारी है, किस तरीके से वाटर वहाँ पे पहुँचता है, या वाटर की पूरे साल क्या अवेलेबिलिटी रहती है। उसके बेसिस पे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा रीजन और बहुत सारे लोकल वेरिएशंस जो हैं इन बायोम्स में देखे जा सकते हैं। और इसी वजह से इन सभी बायोम्स में ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, बहुत तरह तरह के हैबिटेट्स या ऑर्गेनिजम्स के रहने की जगह जो हैं वो बनी हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। आपको एक एनुअल टेम्परेचर दिख रहा है और एक आपको एनुअल प्रेसिपिटेशन। अगर इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करें तो अगर हम आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा जैसे जो यहाँ पे दिया गया इसको देखें तो देखिए इनका जो रीजन है, एनुअल प्रेसिपिटेशन ये जो है ये यहाँ का इस रेंज से, मतलब अराउंड अबाउट 15 से लेकर के ये पहुँच रहा है प्रेसिपिटेशन करीब 125 तक। अगर उनका रेंज देखें टेम्परेचर का तो -10 से लेकर के 0 तक पहुँचता है। दैट मीन्स
आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे सर्दी रहती है, जहाँ का पूरे साल का टेम्परेचर माइनस से 0 डिग्री तक रहता है, और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 15 से 125 सेंटीमीटर तक रहता है। ये जो वैरायटी दिख रही है आपको, ये आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा की। ऐसे कोनिफरस फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो यहाँ पे ये फिगर रहेगा और आपको डेजर्ट और ग्रास लैंड की जगह यहाँ पे ABCD लिखा होगा। आपको मीन एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से ये बताना होगा कि पर्टिकुलर वो जो रीजन है ABCD वो क्या है। जैसे अगर हम ग्रासलैंड देखें तो उसमें टेम्परेचर आपका 0 से लेकर के 25 तक रहता है मीन एनुअल टेम्परेचर, और जो प्रेसिपिटेशन है वो 25 से लेकर के राउंड अबाउट 100 तक रहता है। तो ये आपको जो रीजन मिलेगा ये आपका जो है वो ग्रासलैंड का रीजन है। तो इसी तरीके से सबके अलग अलग रीजन्स है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखिए टेम्परेचर हमेशा 20 प्लस रहेगा और 20 से 25, 26, 27 तक पहुंच सकता है। जनरली पूरे साल ये टेम्परेचर रहता है, एक मीन टेम्परेचर। और इसका जो प्रेसिपिटेशन इसमें सबसे ज़्यादा देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा, दैट मीन्स 150 से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक का रेंज इसको मिल रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। तो दैट मीन्स यहाँ पे बारिश बहुत रहती होगी, है ना। तो इस तरीके से हम एनुअल टेम्परेचर और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है उसको स्टडी करके हम ये ग्राफ जो है, ये डायग्राम जो है, ये समझ सकते हैं। और इसी के बेसिस पे मतलब पूरे साल इस अर्थ पे जो जो एरिया हैं जहाँ जहाँ पे अलग अलग तरीके का एनुअल टेम्परेचर रहता है और एनुअल प्रेसिपिटेशन रहता है, वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, उसके बेसिस से बहुत सारे अलग अलग तरह के बायोम्स अर्थ पे क्रिएट हो गए हैं। कुछ बायोम्स के बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे ऑन प्लेनेट अर्थ देखिए जो हमारी लाइफ है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स में जो उनके जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है, वहीं पे ही पाए जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे बिल्कुल जलता हुआ राजस्थान का डेजर्ट, वहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ पे भी जीवन है। पूरे साल बारिश से भीगे हुए मेघालय के जो जंगल हैं, जो वहाँ के वन हैं, वहाँ पे भी जो जीवन है रहता है। बहुत गहरे ओशन, जो महासागर की खाइयाँ हैं, वहाँ पे भी जो है जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं। बहुत तूफ़ानी जो धाराएं हैं जो उनमें भी जो है जीवन है। और हमेशा परमाफ्रॉस्ट, हमेशा बर्फ़ से ढके हुए जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आपको जीवन मिलेगा। बहुत ऊंचे जो हाई माउंटेन टॉप्स हैं, जो पर्वत की जो शिखर हैं, उन वहाँ पे भी जीवन मिलेगा। गर्म जो झरने हैं, जो गर्म पानी के स्रोत हैं, वहाँ पे भी आपको जीवन मिलेगा। और दुर्गंध से भरे हुए जो कंपोस्ट पिट्स हैं, जो गड्ढे हैं कंपोस्ट खाद के लिए बनाए गए, वहाँ पे भी आपको जीवन मिलेगा। इसका मतलब कि अर्थ पे जीवन हर जगह है, चाहे वो बहुत ही फेवरेबल हैबिटेट हो, चाहे बहुत ही एक्सट्रीम या हार्श हैबिटेट हो, वहाँ सभी पे। इवन हम आवर इंटेस्टाइन, मतलब हमारे जो आंत है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, वो भी एक तरीके का घर है हज़ारों स्पेशीज़ माइक्रोब्स की स्पेशीज़ का, मतलब हज़ारों बैक्टीरियल स्पेशीज़ का वो जो है वो घर है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो है फिगर दिख रहा है। टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, इस तरह से रहते हैं। कोनिफरस फॉरेस्ट, जिनको टैगा भी बोला जाता है, वो भी रहते हैं, टैगा फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, सवाना, ये अफ्रीका का सवाना पूरा जो है वो है। टेम्परेट ग्रासलैंड भी यहाँ हैं। मेडिटेरियन जो रीजन्स हैं वो ये हैं। डेजर्ट जो है जहाँ पे, वहाँ पे भी जीवन है। टुंड्रा जो बर्फ़ से ढका रहता है, वहाँ पे भी है। और बहुत सारा जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वतों की चोटियाँ हैं, वहाँ पे भी जीवन है। तो ये सब एक्चुअली अर्थ के कुछ बायोम्स हैं। बायोम्स इससे ज़्यादा भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बायोम्स को 9 पार्ट में, फिर 21 पार्ट में, फिर उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस अर्थ पे। तो कई साइंटिस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा बायोम्स में उसको डिवाइड किया है। तो कुछ जो मेन बायोम्स हैं उनके बारे में अभी हम लोग ने बात की।
देखिए, जो हम लोग को पता है कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो इस अर्थ पे है, और जीवन कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेला नहीं है। मतलब उसका इंटरेक्शन बहुत से एबायोटिक कंपोनेंट से भी, जो अजैविक घटक जिनको बोलते हैं एक तरीके से, जिनमें जो उनमें कोई लाइफ नहीं है, उनसे भी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, इनका हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। वी मस्ट रिमेंबर, देखो हमको हमेशा ये याद रखना है कि जो फिजिको केमिकल, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो अकेले ही नहीं किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो एक तरीके से हैबिटेट है, जो उसके रहने की जगह उसको बनाते हैं। दैट मीन्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह देखें तो सिर्फ उसके जो आसपास का जो एबायोटिक है कंपोनेंट है, कि वहाँ पे सॉइल कैसी है, वहाँ पे वाटर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे लाइट कैसी है, इस पे ही उसका हैबिटेट नहीं डिसाइड होता, बल्कि उसके हैबिटेट में, उसके रहने की जगह पे बहुत सारे दूसरे बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। जैसे पैथोजेंस होते हैं, पैरासाइट्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, मतलब डिजीज़ कॉज करने वाले हैं, परजीवी भी हैं, शिकारी भी हैं, उसके कंपटीटर्स भी हैं उस ऑर्गेनिजम्स के, जिनके साथ उसका हमेशा से इंटरेक्शन बना हुआ है। दैट मीन्स इस इन्वायरमेंट में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट से ही नहीं इंटरेक्ट करता, बल्कि वो उसके साथ रहने वाले दूसरे जो बायोटिक कंपोनेंट है उनके साथ भी उसका इंटरेक्शन पूरा रहता है। वी एज्यूम दैट, हम लोग ये मानते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवॉल्व करते जा रहे हैं और अडेप्ट करते जा रहे हैं, जिससे वो अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को अपने हैबिटेट में ऑप्टिमाइज कर सके और ज़्यादा बेटर बना सकें। दैट मीन्स जो बदलता हुआ इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचर है बदलता हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट भी कर रहे हैं, और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए नहीं, अपने रिप्रोडक्शन के लिए भी, जिससे हम अपनी आगे आने वाली स्पेशीज़ को भी बना सकें। ईच ऑर्गेनिजम्स, हर एक ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक बहुत ही वैरायटी ऑफ कंडीशंस जो है उसमें रहता है, उनको टॉलरेट करता है, उसको सहन करता है, उसके रिसोर्सेज में बहुत ही डाइवर्सिटी होती है जिनको वो यूटिलाइज करता है, एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल, और हर एक रिसोर्स का, हर एक चीज़ का एक अलग जो है फंक्शनल रोल है इस इकोसिस्टम में, इस इकोलॉजिकल सिस्टम में। और वो सभी फैक्टर्स, वो सभी कंपोनेंट्स मिल करके जो बनाते हैं वो है निक। निक एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, अपने दूसरे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो है वो रहता है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, और अभी हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो फैक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इस अर्थ पे इन सब का क्या इम्पोर्टेंस है, और वैरायटी ऑफ टेम्परेचर और वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ जो सैलिनिटी है, जो वाटर है, उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से मतलब जिंदा रहते हैं, या किस तरीके से उन्होंने अपने इकोसिस्टम के साथ जो है इंटरेक्शन किया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, कमेंट्स भी करिए, और जो है सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, और जल्द ही इसका जो नेक्स्ट वीडियो है आपको मिलेगा। तो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।